दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्कॉलरशिप अलर्ट्स के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज के इस सेशन में हम यूनाइटेड नेशंस की स्कॉलरशिप्स, रिसर्च ग्रांट्स और साथ में जो फेलोशिप्स के लिए वो ग्रांट्स दे रहे होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये लेटेस्ट हैं। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ये 365 यानी पूरा साल जो है हम मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स जो है इस पे जैसे ही आती रहेंगी तो आपको अपडेट करते रहेंगे। और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह रखें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके में ये जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो रही होती हैं उनके बारे में आगाह करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो ये यूनाइटेड नेशंस की जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो रिसर्च ग्रांट्स हैं और साथ में जो फेलोशिप्स के लिए वो ग्रांट्स दे रहे होते हैं, उनकी डिटेल्स इस तरह से हैं कि स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से इन स्कॉलरशिप्स के लिए अहल होते हैं। वो किसी भी मुल्क और किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये यूनाइटेड नेशंस स्कॉलरशिप्स पैकेजेस कहलाती हैं और साथ में इन्हें स्टडी ग्रांट्स का नाम भी दिया जाता है। और ये भी एक किस्म का जो है वो एनुअल बेस्ड ये अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं और इस साल के लिए भी ये अभी रिसेंटली अनाउंस हुई हैं। तो इसमें कोई ख़ास तादाद नहीं है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं। ये आम तौर पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें ये ऑफ़र दे रहे होते हैं और लिमिट नहीं करते, यानी तादाद ज़्यादा अगर हो जाए तो भी यूनाइटेड नेशंस जो है ये स्कॉलरशिप्स दे रही होती हैं। तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने अप्लाई करते हैं और साथ में जो यूनाइटेड नेशंस ये जो स्कॉलरशिप या जो ग्रांट्स की जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको कितने लोग जो है वो कंप्लीट करते हैं, तो ये उन्हें लाजमी तौर पे ऑफर कर रहे होते हैं। इसीलिए दूसरी वजह ये है कि जो एकेडमिक क्योंकि लेवल्स हैं वो वेरी करती हैं इस वजह से भी, यानी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट में होते हैं वो अप्लाई करते हैं और कुछ ट्रेनिंग्स की जो है वो ग्रांट्स दी जाती हैं, फेलोशिप्स के लिए ग्रांट्स दी जाती हैं, रिसर्च के लिए ग्रांट्स दी जाती हैं। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ यानी स्कॉलरशिप्स जो हैं कि जो अवार्ड की जाती हैं वो वेरी करता है। डिपेंड करता है कि मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं या जो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं जिनमें ये स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं उनमें कितनी तादाद है। लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता यूएन के लिए, यानी वो आम तौर पे एक बहुत बड़ी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनको ये ऑफर कर रहे होते हैं। इसके बाद इसकी जनरल जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसमें ये कह रहे होते हैं कि एप्लीकेंट्स जो हैं वो लाजमी तौर पे एजुकेशनल जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली वो ये लाजमी तौर पे मेंशन करें कि वो किस प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं। तो ये आपको मेंशन करना लाजमी होगा जब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो उसके अलावा ये कहते हैं कि स्टूडेंट जो है उसका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो गुड हो, भले अगर एक्सीलेंट ना हो। लाइकवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं तो वो एक बड़ा एक किस्म का जो है वो स्टैंडर्ड होता है, खुसूसन सीजीपीए का, और वो एक किस्म का बड़ा टफ सीजीपीए मांग रहे होते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो एक किस्म का जो है मीडियम जो सीजीपीए है उसे भी एक्सेप्ट करते हैं, यानी अराउंड 60-70% अगर आपके मार्क्स हैं तो वो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं। और साथ ही आपने ये प्रूव करना है कि फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ जो हैं आपकी, यानी आपके पास जो है मुआशी हालात वो उस तरह के नहीं हैं कि आप अपनी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो फर्दर कंटिन्यू कर सकें। तो उसके लिए आम तौर पे वो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह ले रहे होते हैं या कुछ और चीज़ जो है वो मांग रहे होते हैं जिसमें ये प्रूव हो कि आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है और आप इसे परसू नहीं कर सकते, तो ही आपको ये स्कॉलरशिप्स जो है वो ग्रांट होंगी। उसके अलावा फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज, यानी आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं या आप ऑलरेडी एडमिटेड हैं तो उसकी जो आप जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है या जो आप जिसमें पढ़ रहे हैं अगर इंग्लिश है फॉर एग्जांपल, तो आपकी उसमें फ्लुएंसी जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। और समटाइम्स
ये उसमें आपको आइलेट्स या सेट या इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि आप क्लियर करें या क्वालिफाई करें, लेकिन आमतौर पे ये नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशनिंग में होता है। तो बहरहाल आप जिस भी लैंग्वेज में आप, लेट्स से कि आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज फ्लुएंसी जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, सो दैट कि आप कम से कम जो यूएन ऑफिशियल्स हैं इफ़ रिक्वायर तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। साथ में कुछ जो खास इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो इनकी फील्ड्स होती हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मांग रहे होते हैं, या उनकी जो कंडीशंस हैं वो जनरल कंडीशन से हटके भी होती हैं। ये आप जब अप्लाई करेंगे तो अगर आपकी जो फील्ड है वो अगर स्पेसिफिक है तो वहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आपको मीट करने होंगे। इसके अलावा ये जो इसकी जो कुछ जनरल डिटेल्स हैं वो इस तरह से हैं कि ये स्कॉलरशिप जो स्पॉन्सर की जा रही है यूनाइटेड नेशंस, ये यूनाइटेड नेशंस की कोलैबोरेशंस के साथ ये होती हैं, और आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, ना कंट्रीज़ हैं कि सिर्फ चंद जो है वो गिने चुने इंस्टीट्यूशंस हैं कि वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा या आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप अगर कहीं पे पढ़ भी रहे हैं या आप इंटेंड कर रहे हैं एडमिशन्स लेने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फुल स्कॉलरशिप होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। पार्शियल जो है ये ग्रांट्स में या फेलोशिप्स में आमतौर पे ये जो है वो दे रहे होते हैं। अदरवाइज जो ग्रेजुएशन एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है तो ये फुल स्टिपेंड जो है स्कॉलरशिप बेस्ड है। इसके अलावा ऑल लेवल्स जो हैं आप एलिजिबल हैं, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड है, कोई भी पर्टिकुलर मींस सब्जेक्ट है या प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। को आप साइंसेस से रिलेट करते हैं या आप ह्यूमैनिटीज़ में हैं या आप आर्ट्स में हैं, सोशल साइंसेज हैं, कंप्यूटर साइंस है, या आप किसी और प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं। स्कॉलरशिप जो वर्थ है इसकी वो वेरी करती है, क्योंकि ये वर्सटाइल किस्म की या यूनिक किस्म की स्कॉलरशिप होती है जो एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए भी दी जाती है, साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी दी जाती है, और ये फेलोशिप्स के लिए भी दी जाती है, रिसर्च ग्रांट्स के लिए दी जाती है। तो इसीलिए इस स्कॉलरशिप की जो यानी वर्थ या एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो मेंशन नहीं की जाती। अलबत्ता आपको डिपेंड करता है कि आप अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आपको जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो फुली फंडेड होगी, और अब इसी तरह से आप अगर किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हैं या कोई स्टिपेंड टाइप की है तो मे बी वो आपको पार्शियल उसका दे दें। आप अप्लाई कर सकते हैं, ये नीचे दी हुई लाइंस हैं। सबसे बड़ा आसान तरीका ये है कि आप सिर्फ गूगल करेंगे, आप उसमें लिखेंगे यूएन स्कॉलरशिप्स एंड रिसर्च ग्रांट्स, तो आपको एक लिंक वहाँ पे शो हो जाएगी और वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस या यूएन की एक स्पेसिफिक जो है वो वेबसाइट है जिस पे आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे 3-4 जो हैं वो मुख्तलिफ लिंक्स जो हैं इन अ वे दी हुई हैं, तो आप इन्हें नोट कर लें, और जैसे ही आप इन्हें मेंशन करेंगे गूगल में तो आपको आगे फर्दर लिंक्स मिल जाएंगे, और उस लिंक्स पे फिर आप जो है वो जाके अप्लाई कर सकते हैं, और आपको फर्दर डिटेल्स या आपके जो क्वेश्चंस हैं या जो आपको क्वेरीज हैं वहाँ पे उनका आंसर जो है वो आपको आराम से मिल जाएगा। मोस्टली ये जो स्कॉलरशिप्स यूनाइटेड नेशंस दे रहे होते हैं ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं उनके लिए वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। तो स्पेशली जो एशियन और इसी तरह से जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें आमतौर पे ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में दी जाती हैं, क्योंकि ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज इन दो रीजन्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने यूनाइटेड नेशंस की स्कॉलरशिप्स के बारे में जाना। आई होप कि आपको काफ़ी इसमें दिलचस्प मालूमात मिली होंगी। अगर आप स्कॉलरशिप्स के बेसिस पे अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर आगाह रखें, लाइक भी करें इस चैनल को और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स गुड बाय एंड सी यू लेटर ऑन।